तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन से 5 वो बड़े स्टॉक हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है। यानी कि जब हम लोग इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग को स्टेबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या बड़े स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि बड़े स्टॉक्स ने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं देश का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक। HDFC बैंक का आप लोग देख सकते हैं HDFC बैंक जो है पिछले 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, यानी कि लगभग 4 से 4.5% का इसका नेट रिटर्न है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा बैंक, देश का इतना बड़ा बैंक देख सकते हैं कि 12 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, फिर भी पिछले 5 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है। इसका वजह है इसका प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका ईयरली प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम लोग देखेंगे तो प्रॉफिट जो है इसका ईयरली उस तरीके से नहीं बढ़ा है, पिछले इस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। जैसे कि देख सकते हैं इंडस्ट्री पी इसका 13 का है और अभी भी ये 15 15.5 पर कामकाज कर रहा है। यानी कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये उतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ये निफ्टी 50 के ड्रॉडाउन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि लगभग HDFC बैंक ने पिछले 5 साल में कोई रिटर्न जनरेट देके नहीं दिया है इन्वेस्टर्स को। अपने जो भी 5 साल पहले इन्वेस्ट करके बैठे होंगे अभी वो नेट टू नेट ऐसे ही या तो लॉस में बैठे होंगे, नहीं तो 2-4% प्रॉफिट में होंगे। तो पहली कंपनी ये रही, यानी कि HDFC बैंक। दूसरा हम लोग देख सकते हैं देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री। इसका भी देख सकते हैं कि 5 साल में लगभग 24 से 25% का रिटर्न है। वो भी जो कोई नीचे खरीदा होगा इधर तब, यानी कि 1,000 के करीब खरीदा होगा तब, नहीं तो कोई भी इस जोन में अगर खरीदा होगा, इस जोन में खरीदा होगा तो अभी तक उसको 5 साल में 5-10% से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं दिखा होगा। यानी कि इन कंपनियों ने एफडी को सेफ माना जाता है, उसमें भी 7% का लगभग रिटर्न मिल जाता है। तो 5 साल में अगर कोई एफडी में भी पैसा रखता तो कंपाउंड होकर उसको 40% तक का रिटर्न मिल सकता था। लेकिन इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने के बाद भी, इतना वोलेटिलिटी झेलने के बाद भी, जैसे कि देख सकते हैं कि इस ट्रेडिंग जोन में आया, उसके बाद यहाँ गया, उसके बाद यहाँ गया, इतना वोलेटिलिटी झेलने के बाद भी नेट रिटर्न लगभग 5 से 7% का होगा। तो दूसरा स्टॉक हमारा ये रहा है। अभी भी देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पी इसका 13 का है और ये 18 पे कामकाज कर रहा है। तो अभी भी ये सस्ता नहीं है, अभी भी ये महंगा ही है। प्रॉफिट देख सकते हैं तो प्रॉफिट 3 साल का CAGR जो है लगभग 9% का रहा है। लेकिन कोविड के बाद से इसमें काफी रैली आई थी। जैसे कि देख सकते हैं कि ये कोविड है 20 के बाद से 6 से 4 रुपए से बढ़ के अचानक ये 2 साल में, 3 से 4 साल में ही लगभग 2.5 गुना हो गया था। इसके बाद से नंबर जिसको उस तरीके से नहीं आए, इसके बाद ये स्टॉक जो है एक रेंज में अटका रहा है, यानी कि ना इसके ऊपर जा रहा है और नहीं नीचे जा रहा है। तो हमारा दूसरा स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री का। तीसरा स्टॉक देखते हैं TCS, यानी कि IT सेक्टर की सबसे दिग्गज कंपनी TCS। जैसे कि देख सकते हैं इसमें टाटा का नाम भी है और ये देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है। जैसे कि देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में, यानी कि इसमें इस रेंज में जो भी इन्वेस्ट किया होगा लगभग 38% का निगेटिव रिटर्न दिया है। यानी कि 5 साल में जो भी इन्वेस्ट किया होगा 3032 के लगभग, उसको 38 से 40% का निगेटिव रिटर्न मिला था। ऐसा क्यों है? क्योंकि पूरी कंपनियां जो AI पे शिफ्ट कर रही है, जैसे कि अमेरिका और जितने भी डेवलपिंग, जैसे कोरिया का मार्केट था, वो भागने का रीजन यही था। वो अपने टेक पे काम कर रहे थे, टेक इंडस्ट्री पे काम कर रहे थे, और उन्हीं टेक कंपनियों के चलते उनका शेयर मार्केट का जो है वो रिटर्न अच्छा रहा है पिछले 2-3 सालों में। लेकिन इंडिया का मार्केट का रिटर्न अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूटर जो है IT और बैंक है, और IT और बैंक ने पिछले 5 साल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। जैसे कि देख सकते हैं कोविड के बाद इसमें भी एक अच्छी रैली आई थी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ कोविड है 17 से 66, उसके बाद से IT कंपनी का डिमांड अचानक बढ़ गया कि अब लोग घर से काम करेंगे तो इनका कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, टेक की डिमांड बढ़ेगी। तो देख सकते हैं कि 1700 से बढ़ के लगभग ये 45-46 पे गए, लेकिन उसके बाद से इसमें लगातार जो है वो गिरावट जारी है। तो तीसरी कंपनी हमारी ये रही। इसका भी प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट का CAGR इसका कुछ नहीं है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो इसका टारगेट भी 3% 4% का रहता है। तो तीसरी कंपनी हमारे लिस्ट की ये रही। चौथी कंपनी देख सकते हैं जिसने पिछले 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, वो है एशियन पेंट, यानी कि पेंट सेक्टर की सबसे दिग्गज कंपनी एशियन पेंट। एशियन पेंट का भी देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया। इस जोन में जो भी खरीदा होगा अभी वो लॉस में बैठा हो। कारण क्या है? इन कंपनियों का प्रॉफिट और सेल्स उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है। यानी कि देख सकते आप प्रॉफिट या इनका सेल्स देखिएगा ग्रोथ ईयरली तो 5%, 4%, 3%, मतलब 10% के नीचे ही, सिंगल डिजिट में है। यानी कि ऐसी कंपनियों में ग्रोथ नहीं होता है, ऐसी कंपनियों में ग्रोथ नहीं, क्योंकि इंडेक्स का पार्ट है इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आता है। इसके बावजूद भी ये कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, या इनके शेयर प्राइस में अप मूव नहीं आ पा रहा था। जैसे कि देख सकते हैं कि अभी भी अपने इंडस्ट्री पी से महंगा है, ROE इसका बढ़िया है, मार्केट कैप भी ठीक है,
लेकिन प्रॉफिट इसका उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 2% के CAGR से बढ़ा है। तो इतना कम अगर सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ आता है तो फिर उसके शेयर में ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो चौथा स्टॉक हमारी लिस्ट का ये रहा एशियन पेंट। पांचवा स्टॉक देखते हैं। पांचवा स्टॉक भी IT कंपनी से है, इन्फोसिस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में ये भी लगभग 33 से 34% डाउन है। यानी कि इस जोन में जो भी खरीदा होगा, इस जोन में जो भी खरीदा होगा वो अभी तक लॉस में ही होगा। कारण क्या है? कारण यही है कि इनका भी प्रॉफिट और सेल्स उस तरीके से नहीं बढ़ रहा जिस तरीके से बढ़ना चाहिए। और AI के आने के बाद से ऑलरेडी इन कंपनियों से ज़्यादा FII जो है वो निकल रहे हैं। जैसे कि FII का डाटा हम लोग देखते हैं कि FII इनमें क्या किया है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि सितंबर में 30% थे, दिसंबर में थोड़ा बढ़ा, लेकिन मार्च क्वार्टर में एकदम से कम हो गए। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बड़े लोग इनमें बिकवाली कर रहे हैं। तो बड़े लोगों की सेलिंग के कारण जो है लगातार शेयर प्रेशर में रहे। तो ऐसे में हम लोग को क्या करना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को स्टेबिलिटी के लिए उन कंपनियों को चुनना चाहिए जिनमें सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कम से कम 15 से 20% हो। यानी कि ऐसी कंपनी IT में भी हम लोग देखते हैं जिनमें ग्रोथ परसिस्टेंट है, वो फोर्ज है, KPIT है, उन दोनों तीनों ने अच्छा रिटर्न दिया। कारण यही है कि उनका प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। तो इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि हमें उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका कि प्रॉफिट कम से कम 15% या 20% के CAGR से बढ़ रहा हो, तभी वो अच्छा रिटर्न दे सकती है, नहीं तो रिटर्न नहीं दे सकती।